तो गाइस अभी रात का टाइम हो रहा है, मैं एक शूट करने बैठी हुई थी। अभी बजे हुए हैं 10:30 और हम लोग का खाना पीना सब कुछ हो चुका है। मैंने एक डेनिम का ड्रेस पहना हुआ है। मेरी लिपस्टिक को लेके बहुत सारे बवाल हो रहे हैं कि मतलब आप इतना, एक मिनट, हाँ एक मैसेज का रिप्लाई कर रही हूँ। मेरे लिपस्टिक को लेके कि मतलब हस्बैंड का कीमो चल रहा है, डार्क लिपस्टिक लगाती है। अब मैंने आई शेडो लगा ली तो इस पर भी बात हो जाएगी। और लाइक क्या बोलते हैं, मतलब हेयर कट लिया, अभी हेयर मेरे बड़े ख़राब हो रहे थे। खैर ये तो सब विवेक डिस्कस कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, जिसको बात करनी है करने दो। देखो जीना, जैसे जब तकलीफ़ें आती है ना तब जीना भगवान ही हमें सिखाते हैं, भगवान ही हमें शक्ति देते हैं उसमें से निकलने की। और अगर मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे डाउन हो जाऊं और तो फिर विवेक और ज़्यादा ये चीज़ महसूस करेंगे। और शायद आपको ना पता हो तो मैनिफेस्टेशन के बारे में जाके पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए। और पॉजिटिविटी इस बीमारी में कितना काम करती है इसके बारे में भी सुन लीजिए और पढ़ लीजिए। सब कुछ अवेलेबल है आजकल सोशल मीडिया पे, है ना। सो यही है। और बाकी अब बताइए, मैं आपको क्या बोलने वाली थी, बस कुछ नहीं। देखिए पीछे हम लोग एक घर भी देखने गए थे और घर देखने का रीज़न यही था कि कभी कभी ऐसा वास्तुशास्त्री लोगों का कहना है और ऐसा जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनका कहना है, क्योंकि ये जो विवेक को बार बार ऐसे हो रहा है, लाइक दोबारा से रिअकरेंस हुआ है, तो मैंने उस लेवल पे जाके भी पता किया है चीज़ों को कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो एस्ट्रोलॉजर्स का कुछ का कहना है कि कई बार घर खराब नहीं है आपका, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने बहुत तरक्की की है और बहुत अच्छा टाइम्स भी स्पेंड किया है यहाँ पे और जीवन में आप आगे बढ़े हो यहाँ के। तो ये तो मैं भी मानती हूँ, उस घर में शांति होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी आता है ना वो 2 घंटे से पहले उठता नहीं है सोफे पे से। मतलब कोई अगर फर्स्ट टाइम भी आया तो 1-1.5 घंटा तो ज़रूर बैठेगा। ऐसे वाइब्स है यहाँ पे। एंड पीपल से कि आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी है और बैठ के ऐसा लगता है उठो ही मत यहाँ से। सो ये ऑरा काम करता है। हम लोगों का ऑरा जो घर के अंदर रहता है उस इंसान का ऑरा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये चीज़ मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एक स्पिरिचुअल लेवल पे ये मेरी क्या बोलूँ मैं, मेरे अंदर जो एक स्पिरिचुअलिटी बढ़ गई है मेरे अंदर जब से विवेक बीमार हुए हैं। कुछ चीज़ें जो जीवन में, मतलब मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, विवेक जैसे जो भी जिनके घर में ऐसे पेशेंट हैं या जिनके घर में ये कैंसर नाम का वर्ड आया है, जिनकी ज़िंदगी से 2-4 हुआ है, सो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि इससे डरना नहीं है। क्योंकि देखिए डर के कुछ नहीं होने वाला। और डर के क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये चीज़ चली जाती है, दैट वी आर स्कैर्ड ऑफ दिस थिंग। हम लोग डर रहे हैं इससे, और जिस चीज़ से हम डरते हैं सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। यूनिवर्स नहीं समझता कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। यूनिवर्स सिर्फ इतना समझता है कि आप सबसे ज़्यादा किस बारे में सोच रहे हो और आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। सपोज कि हम कुछ गलत सोचने लग जाए विवेक के लिए और बस उसी पे फोकस करें, तो यूनिवर्स को लगेगा कि इनको ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। सो गलत नहीं सोचना है, कहीं मैनिफेस्ट ना हो जाए। सो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, आई एम बीइंग वेरी पॉजिटिव दीज डेज। शुरुआत में देखिए किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता है, तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी ज़िंदगी, दुनिया मेरी ख़त्म, और मैं डिप्रेशन में चली गई थी, कमज़ोर भी हो गई थी। अभी वापस से थोड़ी मैं ठीक हुई हूँ, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो, मतलब मैं आपको बोलूँ, मैंने विवेक को बहुत करीब से देखा है, मेरे घर में ये सब चल रहा है। और मतलब कैसे इंसान मेंटली टूटता है, कैसे पेशेंट टूटता है, कैसे फैमिली टूटती है। और आज भी मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी आपको कि एक थॉट आती है और जब वो थॉट आती है तो ये पूरा मेरा दिल तो जैसे बैठ जाता है। लेकिन आप मुझे मेरे लिपस्टिक, मेरे तैयार होने से, मेरे कपड़े पहनने से बिल्कुल जज मत कीजिए। क्योंकि ये सोचिए कि अगर मैं भी टीचिंग जॉब में होती तो चाहे वो कितने भी बीमार हैं, मैं उनको दवाई वगैरह दे के जाती। और अगर वहाँ साड़ी नीडेड है और अगर वो कंपलसरी तो मैं पहनती, साड़ी भी पहनती, बन भी बनाती, उसमें नेट भी लगाती और हल्की सी लिपस्टिक और हल्की सी प्रेजेंटेबल बन के जाती। तो वो आप समझिए कि तो भी मैं जाती। तो इन द सेम वे ये मेरा काम है। अभी मैंने अमेजन का वीडियो शूट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ है। तो अब थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना ज़रूरी होता है और डार्क लाइट लिपस्टिक कुछ नहीं होती, बल्कि मैं वो सारी चीज़ें करना चाहती हूँ फिलहाल जो विवेक को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये आजकल मतलब इनको, मतलब अगर मैं थोड़ी भी डाउन हो जाऊँ तो
ये वापस से उस फेज में जाने लगते हैं जिसमें से इनको हमने निकाला है। मतलब जो स्टार्टिंग में जिस फेज में चले गए थे कि मुझे कुछ होने वाला है, मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, मुझसे उल्टे सीधे क्वेश्चन करने लगे थे कि मतलब अभी की शादी में देखूंगा कि नहीं, मुझे कई बार उल्टी सीधी बातें बोलने लग गए थे कि मैं ये सब करके रख देता हूँ, तुम कर देना बच्चों के लिए। अरे आई वॉज लाइक, तो रोना नहीं है क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव रह रही हूँ कुछ दिनों से, बट ये कहते कहते मुझे रोना आ गया क्योंकि जिस दिन उन्होंने मुझसे कहा था उस दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आप लोग जो इतना जज कर लेते हो ना, आप लोगों को कुछ नहीं पता है हमारे दिलों के दर्द के बारे में, हमारे अंदर कितना दर्द है और उस दर्द को हम लोग सिर्फ छुपा रहे हैं, सिर्फ उसको हम जो मैंने कहा मैनिफेस्टेशन, हम उस दर्द को तुरंत ओवरलैप करते हैं। जब भी बुरी थॉट आती है उसको अच्छी थॉट से रिप्लेस करते हैं। नहीं, विवेक तो ठीक ही होने वाले हैं। जब उनको मेडिसिन दी जा रही है तो वो ठीक कैसे नहीं होंगे, वो ठीक ही होने वाले हैं। और ये इसे कहते हैं पॉजिटिविटी एंड मैनिफेस्टेशंस। तो मैंने आपको बता दिया। देखिए विवेक का ऐसा हुआ, पता है देखने के लिए मैं बहुत सी नेगेटिव चीज़ें इसके अंदर देख सकती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ भगवान, ये सोच के मैं परेशान रह सकती हूँ कहीं उसका बुरा इम्पैक्ट विवेक पे ना आ जाए। कि जब वो मुझे परेशान हर वक्त में, जब स्टार्टिंग में मैं डाउन रहती थी वो मुझसे ज़्यादा डाउन चले गए थे, लेकिन अब हम लोग नॉर्मल रहते हैं और उनको ऐसे ही फील करवाते तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी मेडिसिन चल रही है, तुम ठीक ही होने वाले हो। जैसे बुखार होता है और मेडिसिन दी जाती है तो इंसान ठीक हो जाता है, उसी तरह तुम भी ठीक हो जाने वाले हो। तो यही चीज़ हमने उनके दिमाग में डाली हुई है। अब अगर उनके सामने हम रोएंगे धोएंगे या हम डिप्रेशन में बैठेंगे या मैं बिल्कुल ऐसे गंदी सी बन के बैठूंगी जस्ट बिकॉज के लोगों को पसंद आए इसीलिए, तो मैं वो क्यों करूं? मुझे लोगों से क्या सर्टिफिकेट चाहिए? मैं वो क्यों ना करूं जिससे उनके तबीयत में सुधार आने वाला है। मैं तो उनको बल्कि घुमाने ले जाने का भी सोच रही हूँ, लेकिन मुझे पहले कुछ जगह पे दर्शन करने हैं, उनको दर्शन करवाने हैं, उसके बाद मैं उनको लेके जाऊंगी। जो भी उनके सपने हैं जो भी उनके सपने हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, मैं ये भूलना भी नहीं चाहती। मैं सब पूरी करूंगी और अभी करूंगी ताकि उनको डबल खुशी मिले, वो इसमें से जल्दी से ऊपर आए। और आप बहुत दिनों से मेरे व्लॉग देख रहे होंगे, मैं रोती नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। मेरे भगवान ने मुझे शक्ति दी है, मैं हनुमान जी की उपासक बन चुकी हूँ। मैंने ये बड़ा चेंज आपको नहीं बताया कि मैं हनुमान जी की उपासक बन चुकी हूँ, बहुत बड़ी। तो मैं इस चीज को कभी कभी क्या होता है, दर्द उभर के आता है। आज बहुत दिन की बात दर्द भरा है, बाकी मैंने रोना छोड़ दिया है। पिछले 1-1.5 महीने से रोई नहीं हूँ, और अगर रोती भी हूँ तो हल्का सा आंसू आता है और तुरंत खुद को नॉर्मल, नहीं कुछ नहीं है, वो ठीक होने वाले। आपको कुछ नहीं पता है, आप लोग कुछ भी जज कर लेते हो। जिनके घर में कैंसर पेशेंट्स हैं उनसे पूछिए, मेरे सब्सक्राइबर भी होंगे जिनके घर में कैंसर, उनसे पूछिए। ये एक ऐसी डिजीज है, ये क्या कोई भी डिजीज हो, इंसान को खुश तो रखना पड़ता है, लेकिन ये डिजीज ऐसी है कि इसमें अगर सारा गेम यहाँ का है। अगर मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, और मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ जो अपनी नेगेटिविटी और अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से सामने वाले को डिप्रेशन में डाल दे। मेरी हर चंद कोशिश है, और मुझे भगवान पे आज मेरा दर्द उभर आया फिर से। और वो क्यों उभर आया? क्योंकि अभी 4थी कीमो होने जा रही है, और आई थिंक मेरे हार्ट बीट बड़े लगता है। 4थी कीमो होने जा रही है, और 4थी कीमो के बाद आई थिंक, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली 4थी के बाद या 5वीं के बाद फिर से पेट स्कैन होता है, या 6ठी के बाद होगा, पता नहीं। उसमें देखते हैं वो लोग के अब तो कुछ नहीं है। वो जिस दिन होता है ना, बहुत सारे लोग जानते होंगे, दिल पूरा ऊपर आ जाता है, क्योंकि इसकी एक यही दवा है कीमो। उसके बाद टेस्ट में कुछ नहीं आना चाहिए।
नॉर्मल आना चाहिए। आप लोगों को मैंने बताया नहीं, विवेक को जो रीअकरेंस हुआ है दैट इज स्टेज 4 कैंसर। और ये बात विवेक भी जानते हैं, और इसे स्टेज 4 इसलिए कहा जाता है, नो डाउट पता तो हमें स्टार्टिंग में ही चल गया है, सेकेंड टाइम भी, लेकिन इसे स्टेज 4 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो फर्स्ट टाइम प्राइमरी कैंसर हुआ होता है, जैसे कि जो उनको हुआ था 2021 में, तो वही ट्रैवल करके ऊपर आया है लीवर पे, वहाँ से ट्रैवल करके, मतलब कि कुछ ना कुछ सेल्स छूट गए थे, और वो डॉक्टर की कोई गलती से छूटे नहीं थे, वो कई बार बाद में डेवलप हो जाते हैं ब्लड के अंदर, दिखाई भी नहीं देते माइक्रोस्कोप से भी, डॉक्टर्स का ऐसा कहना है। बहुत सारे लोगों को दोबारा रीअकर होता है, कोई विवेक अकेले नहीं है। तो ये कोलॉन में से उनको कोलॉन कैंसर था, ये उसमें से ट्रैवल करके आए हैं, और इसीलिए इसको स्टेज 4 कैंसर कहा जाता है। अब आप सोचिए, सोच के देखिए इतना जज करने से पहले कि जिसके घर में उसके पति को इस एज में, मैं भी मिड एज में हूँ, वो भी मिड एज में, बच्चे भी अभी सेटल नहीं हुए, अभी किसी की शादी नहीं हुई, उस टाइम पे अगर कोई स्टेज 4 कैंसर से अगर बैटल कर रहा है, लड़ रहा है, तो हम कैसे उसे खुश ना रखें, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। उम्मीद है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग उम्मीद है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पूजा पाठ है जो मैं कर रही हूँ। यही रीज़न है कि मेरे व्लॉग्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, मैं कहीं रेगुलर नहीं हूँ, मैं थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ इंस्टाग्राम पे रेगुलर उनकी, पर मैं नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान है कि मुझे कुछ भी करके आई हैव टू सेव हिम एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, चाहे मुझे उसके लिए उनको कहीं भी क्यों ना ले जाना पड़े, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मैंने कमर कस ली है, ये सच बात है कि मैंने कमर कस ली है। मुझे लोग जज कर रहे हैं मेरे वीडियो बनाने से, कोई सोच नहीं रहा है कि अगर इस औरत की भी जॉब होती तो वो जॉब पे भी जाती, और जॉब पे वो ऐसे ही नहीं चली जाती, थोड़ी प्रेजेंटेबल लग के जाती। ये हमारा काम थोड़ा ग्लैमरस टाइप का है, यहाँ ग्लैमर है, यहाँ फेम है, नेम है, यहाँ थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना पड़ता है, और इसी में से मेरे घर में पैसा आएगा। और अभी तो वो भी ठीक से नहीं आ रहा है क्योंकि मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, तो इनकम इतनी नहीं हो रही है। लेकिन और इंस्टा से तो कुछ नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ पे मैं कोई कोलैब नहीं डाल रही हूँ, एक ही कोलैब मैंने शूट किया है बस, और कुछ नहीं। प्लीज़ मुझे मत जज करो, हाथ जोड़ती हूँ आपके। हम बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, वो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि हम विवेक की खातिर हमने खुद को पूरा बदल दिया है, पूरा ऐसे हो गए ना हम के ऐसे जैसे कुछ है ही नहीं। और पता है, ये महसूस करना और ये सोचना यहाँ से, क्योंकि आप जैसे सोचते वैसे होता है। आई बिलीव इन दिस सिस्टम, बिलीफ सिस्टम। उस चीज़ की वजह से आज हम इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, कि जब से हमने बिल्कुल नॉर्मल रहना शुरू किया है तब से मैं देख रही हूँ सिचुएशंस भी नॉर्मल होती चली जा रही है। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज था, मतलब कुछ समझ नहीं आता था, कभी विवेक को उल्टी हो रही है, कभी विवेक को ये हो रहा है, कभी पाँव में छाले हो रहे, कुछ हो रहा है, कभी लूज मोशन लग गए, तो कभी गैस हो गई, वो सारी चीज़ें में कमी आई। जब से हमने नॉर्मल जीना शुरू किया वो सारी चीज़ों में कमी आ गई, वो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो गई। कैन यू बिलीव इट? आप देख रहे हो ना विवेक को, टच वुड, वो चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो गई। आई नीड वाटर। तो जब से हम लोग मतलब नॉर्मल रहने शुरू हुए हैं, जब से मैंने एकदम ऐसे स्ट्रेंथ पे, और मैं क्यों झूठ बोलूँ आपको, पूजा पाठ से भी मुझ में थोड़ी स्ट्रेंथ आई है।
और इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि नाउ आई कैन हैंडल एनीथिंग। और वो क्या पहनना है मेरे बच्चे ने, छोटा बच्चे का पहना है। I think my heartbeat has increased. मैं बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही थी। मुझे लगता था अरे कि गुनाह है क्या, मतलब उनको ये फील ना होने देना। ये इसमें इस कैंसर में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पेशेंट ने फील नहीं करना चाहिए कि ओ ये हो गया। वो एकदम नॉर्मल रहना चाहिए और ट्रीटमेंट अच्छे से लेना चाहिए। और माइंडसेट इज़ द मेन थिंग। ये आप अपने जीवन में भी देखो, माइंडसेट जैसा बनाओगे वैसे ही होगा। सब बिलीफ सिस्टम। मैं और बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हार्ट बीट्स बढ़ गए हैं शायद। 10:44 PM। मुझे बिस्तर लगाना है, उनको दवाइयाँ। विवेक दवाइयाँ खाई क्या? मम्मा बोलते हैं मुझे। इधर आओ जरा। मेरी मेडिसिन भी बाकी है, मैं भूल गई हूँ आज खाना। और पता है आपको, पिछले कुछ 8-10 दिनों से मैंने आपको बताया नहीं, मेड्स ने बहुत परेशान कर रखा है, हाउस हेल्पर्स ने। 5-5, 6-6 दिन नहीं आ रही है। मतलब कभी बर्तन वाली भाभी नहीं आती, तो कभी झाड़ू पोछे वाली तो थी ही नहीं, कल से आई हैं, कल से मिली हैं। फिर रोटी वाली भाभी भी बीच में 2 दिन छुट्टी पे थी। मगर मैं कुछ दिनों से मैं सब तरफ से, मतलब मैं देख रही हूँ, कहते ना वक्त जब ऐसा आता है तो सब तरफ से स्ट्रगल होता है। वैसी जिंदगी मैं जी रही हूँ, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे मैं एकदम स्ट्रांग तरीके से खड़ी हूँ, हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। और आपको नहीं पता, आप लोग को लगता है हम मस्त हो गए हमारी ज़िंदगी में। नहीं, कैसे मस्त हो सकते हैं? अभी तो 50% कीमो होने वाली है, बस 4थी होगी तब। उसके बाद तो अभी और 4 बाकी हैं, उसके बाद वो टेस्ट बाकी है। अभी तो परीक्षा कहाँ ख़त्म हुई है, परीक्षा की घड़ियाँ ही घड़ियाँ हैं। लेकिन हम उस उम्मीद से और उस पॉजिटिविटी से उन चीज़ों को लाइट कर रहे हैं और लाइट वेट कर दे रहे हैं विवेक के लिए। कुछ नहीं, 2 मिनट अपनी शक्ल दिखाओ इधर आके। बैठो यहाँ पे 2 मिनट। लगा देना बेटा फटाफट। बैठो। कैसे हो? बढ़िया हूँ मैं। अच्छा। बीवी जी सेवा कर रही है आज तुम्हारे ना पाँव में। बीवी सेवा करती है, बीवी जी गाली देती, गुस्सा करती है मेरे बीवी जी। गाली देती हूँ? नहीं, गुस्सा। गुस्सा क्यों करती हूँ? दवाई नहीं खाते टाइम पे। हिंदी थोड़ा सा पता है ना, मैं मराठी गुजराती फिर हिंदी बोलना। दवाई टाइम पे नहीं खाते गाइस, जरा डांट दो आप लोग इन्हें। इनके ना जैसे हाथ काले हो रहे हैं ना, मैं आपको बोलना भूल गई, पाँव पे भी कलास भी आई है, काले भी हुए हैं और वाइट हो गए हैं। मतलब कहीं से, मतलब वाइट कैसे वाले, वैसे काले हुए हैं, लेकिन वो जैसे ड्राइनेस नहीं हो जाती, इतनी ड्राइनेस है। मैं रात को इनके पाँव धो के उन पे लोशन लगा के सुलाया कल रात, तो भी अब मैं सोच रही हूँ गर्म पानी में ना इनको थोड़ा सा शैम्पू डाल के देती हूँ। पाँव थोड़ी देर डालेंगे, फिर इनके पाँव में अपने हाथ से साफ करूंगी। सुबह जल्दी उठना है, कोई बात नहीं, साफ करके पाँव, फिर मैं इनके पाँव पे लोशन लगाऊंगी और फिर सॉक्स पहना के छोटे बच्चों की तरह सुला दूंगी। चल बे, कहाँ जाना है कल? कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने जाते रही। किसने बोला पैसा कमाने जाना है आपको? बीवी जी ने। मैंने नहीं बोला एक बार भी जाने के लिए। अपने आप कहीं से ऑर्डर ले आए, मुझे तो पता भी नहीं है किसका ऑर्डर है ये। एक बड़ौदा का फोटोग्राफर है उसका। कितने बजे जाना है सुबह आपको? सुबह 6:20 को निकल जाना है। अरे बाप रे। मेथी के पराठे बनाऊं? सुबह उठ के बना दूंगी। चलेगा। इस तो गुड नाइट। और इनके लिए सुबह उठना है, तो अभी मुझे बिस्तर जल्दी से लगाना है। 11 बजने वाले हैं, तो इनको मुझे 11:30 तक सुला देना है। चलिए गुड नाइट, लव यू।